Alright, let's talk about it, guys. Let's talk about it. हमने बात की थी कि ज़ैंडवूड ट्रैक पे ओवरटेक करना मुश्किल है, राइट? अभी स्प्रिंट रेस हो गई है और क्वालिफाइंग भी हो गया है। उसमें से हमें कुछ चीजें पता चलती है जो आने वाले डच ग्रां प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके? स्प्रिंट से शुरू करते हैं। स्प्रिंट का रिजल्ट, जॉर्ज रसल ने स्प्रिंट रेस की शुरुआत की फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन P1। ऑनेस्टली लाइट्स आउट से लेके चेकर्ड फ्लैग तक किसी ने भी उसे चैलेंज नहीं किया। 24 लैप्स के बाद योर स्प्रिंट विनर जॉर्ज रसल। लैंडो नॉरिस स्टार्टेड द स्प्रिंट फ्रॉम P2 पोजीशन, उसके पीछे चार्ल्स लेक्लर्क। Lando Norris on the medium tires, dirty side of the track. Charles Leclerc, soft tires on the clean side of the track. मुझे एक्चुअली लगा था कि लैप 1 टर्न 1 में ही चार्ल्स लेक्लर्क का एक ओवरटेकिंग मैनूवर आ जाएगा लैंडो नॉरिस पे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। वो जब भी हुआ नहीं, मुझे लगा कि ओके, अभी इसके आगे लैंडो नॉरिस के लिए बहुत ही क्लीन रेस है। लेकिन एक पॉइंट के बाद लैंडो नॉरिस के रियर टायर्स डिग्रेड होने लगे, उसको रियर ग्रिप थोड़ी कम मिल रही थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, चार्ल्स लेक्लर्क के सॉफ्ट टायर्स बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे थे और वो अभी लैंडो नॉरिस को अटैक कर रहा था। लैंडो नॉरिस ने काफी टाइम डिफेंड किया अच्छे से, लेकिन लैप 18th जैसे शुरू हुई, चार्ल्स लेक्लर्क विद अ वेरी गुड मूव एट टर्न 1, जस्ट बिफोर टर्न 1, लैंडो ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन टर्न 1 पे ऑन द आउटसाइड इट वाज अ ब्रेव डिफेंसिव मैनूवर एक्चुअली, लेकिन लैंडो डिड नॉट हैव द ग्रिप एंड चार्ल्स लेक्लर्क मेड द ओवरटेक। One overtake that we had in the sprint race, Charles Leclerc in a Ferrari on Lando Norris in a McLaren. So at the end of the sprint, Charles Leclerc second, Lando Norris third. Okay, एक और overtaking maneuver हुई actually at the start of the race itself. Lap 1, turn 1, Oscar Piastri on the dirty side in the McLaren with the medium tires. Kimi Antonelli from 5th position, clean side of the track, medium tires in a Mercedes. Lap 1, turn 1, Kimi Antonelli around the outside at turn 1. क्लीन साइड से स्टार्ट करने की वजह से एक स्टार्ट में ही एक एडवांटेज मिल गया था आई थिंक किमी एंटोनेली को, एंड ही मेड दैट ओवरटेक स्टिक ऑन ऑस्कर पियास्ट्री। किमी एंटोनेली 4th, ऑस्कर पियास्ट्री 5th, मैक्स वर्स्टैपेन 6th, लुइस हैमिल्टन P7. So that's the top 7 for you guys, okay? That is the top 7 from the Zandvoort sprint. लेकिन यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि Zandvoort पे अभी भी ओवरटेक करना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अभी क्वालिफाइंग पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है ना? तो लेट्स लुक एट द क्वालिफाइंग रिजल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट विथ द होम हीरो मैक्स वर्स्टैपेन और उसका टीममेट रेड बुल का डच ग्रां प्री के लिए सेकंड ड्राइवर लियम लॉसन। मैक्स वर्स्टैपेन P7, लियम लॉसन P8. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। लियम लॉसन, गुड जॉब यार, गुड जॉब। ईजैक हजार इंजर्ड है, इसलिए इस रेस वीकेंड के पहले ही रेडबुल ने अनाउंस किया कि लियम लॉसन विल बी द सेकंड ड्राइवर फॉर रेडबुल। एक ही प्रैक्टिस सेशन मिला है लियम लॉसन को इस गाड़ी में, स्प्रिंट क्वालिफाइंग P11, स्प्रिंट रेस P11। सो स्प्रिंट में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं लियम लॉसन का, लेकिन स्प्रिंट क्वालिफाइंग और स्प्रिंट रेस में से जो कुछ भी सीख पाया लियम, ट्राइंग टू बी मोर कंफर्टेबल विद द कार, उसको और क्या फाइन ट्यून कर सकते हैं उसके लिए, उस हिसाब से काम करने के बाद टू फिनिश P8 जस्ट बिहाइंड मैक्स वर्स्टैपेन, द मैक्स वर्स्टैपेन, and that too 0.15 seconds behind Max Verstappen. That I believe is a very good job by Liam Lawson. Good job. Good day for Liam Lawson. Max Verstappen P7. Max Verstappen की होम रेस आने वाले कुछ समय के लिए, द लास्ट डच ग्रां प्री P7। उसके ऊपर है दोनों फरारीज। ओके, अभी एक चीज बताना एक्चुअली जरूरी है कि प्रेडिक्ट तो ऐसे किया था कि पूरा का पूरा क्वालिफाइंग सेशन ये ड्राई सेशन रहेगा, लेकिन Q3 शुरू होते होते ऐसे लग रहा था कि आखिरी 5 मिनट के लिए बारिश हो सकती है। तो इसलिए सारे ड्राइवर्स बहुत कीन थे, सारे टीम्स, उनको पता था कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके फ्लाइंग लैप्स डालना जरूरी है। सो पहली फ्लाइंग लैप खत्म होने के बाद सब ड्राइवर्स, सब टीम्स फटाक से पिट स्टॉप में, फटाक से रिफ्यूल, टायर्स चेंज एंड आउट फॉर द सेकंड फ्लाइंग लैप। तो Q3 क्वाइट हेक्टिक सेशन था, काफी फास्ट सेशन था। मतलब आई थिंक इट वाज डन लाइक विद मे बी 1.5-2 मिनट्स टू गो, इट वाज डन। सारे ड्राइवर्स ने अपनी सेकंड फ्लाइंग लैप डाल दी थी, सारे एक्सेप्ट द फरारीज। फरारीज ने एक एक्स्ट्रा लैप ली थी आई थिंक
to warm up the tires and get into tune. और थोड़ी बहुत बारिश भी एक्चुअली हो गई थी, मतलब ड्रिजल हो गया था ट्रैक पे, लेकिन ऐसे कंडीशंस में चार्ल्स लेक्लर्क P6, लुइस हैमिल्टन P5. लुइस हैमिल्टन की आखिरी लैप ऑनेस्टली काफी अच्छी थी आई थिंक, क्योंकि लुइस हैमिल्टन पूरे क्वालिफाइंग सेशन में ही फ्रंट टायर लॉकअप्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था, एंड दैट टू ऑन टर्न 1. दैट्स एक्चुअली लिटिल ऑड. शायद लुइस हैमिल्टन को भी ये थोड़ा ऑड लगा, जिसकी वजह से उसने अपने टीम को गाड़ी को चेक करने के लिए बताया था. लेकिन ऐसे सिचुएशन में और ये ऐसे कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में, P5 एंड P6 बाय फरारी, गुड जॉब, फेयर इनफ. Okay, now let's talk about the top 4. Top 4 is a Mercedes double sandwich between the McLarens. P4 Oscar Piastri, P3 Kimi Antonelli, P2 George Russell and P1 Lando Norris. Okay, एक समय ऐसा था actually जब ये Oscar Piastri was topping the top 10. Okay, he was first. लेकिन Kimi Antonelli ने, and that too in the second flying lap, जब ही थोड़ी बहुत बारिश गिर रही थी. Actually Kimi Antonelli was one of the first drivers to start the flying lap जब भी बारिश की पॉसिबिलिटी थी, तो उसको काफी हद तक एक ड्राई और क्लीन ट्रैक मिला होगा. लेकिन Oscar Piastri was first. Kimi Antonelli put a stunning lap to go above Oscar Piastri. लेकिन उसके बाद जॉर्ज रसल ने भी बहुत ही अच्छी लैप डाली to go above his teammate and the current championship leader Kimi Antonelli, उसका टीममेट. लेकिन द मास्टर ऑफ ऑल ऑफ देम, जब ये पोल पोजीशन की बात आई एंड व्हेन इट एक्चुअली मैटर्ड इन चेंजिंग कंडीशंस, लैंडो नॉरिस with an absolutely stunning lap. Stunning. Lando Norris first, 0.102 seconds faster than George Russell. याद है स्प्रिंट क्वालिफाइंग जब ही टॉप 4 was separated by 0.099 seconds, मतलब 1/10 of a second में 4 ड्राइवर्स. यहां पे लैंडो नॉरिस इज 1/10 of a second away from George Russell in P2. बहुत ही अच्छी लैप थी. क्वालिफाइंग के बाद लैंडो नॉरिस ने कहा कि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, क्योंकि स्प्रिंट में जो कंडीशन थी कार की, उसमें इट वाज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट द मर्सिडीज ऑब्वियसली. तो मैक्लारेन में डेफिनेटली कुछ तो चेंज हुआ है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये चेंज 1 लैप पेस के लिए हुआ है या रेस के लिए? बिकॉज सी 1 लैप पेस मैक्लारेन का एक्चुअली स्ट्रॉन्ग था. दैट इज द रीजन व्हाई स्प्रिंट में भी लैंडो नॉरिस क्वालिफाइड P2 0.041 seconds away from George Russell, right? यहाँ पे he has managed to gain a little more time and go to the pole position. P1 मिला है लैंडो नॉरिस को, लेकिन ये 1 लैप पेस के हिसाब से चेंज किया है या रेस पेस में? क्योंकि स्प्रिंट रेस में इट इज द पेस दैट फेल शॉर्ट, इट इज द रियर ग्रिप दैट वैनिश्ड, जिसके वजह से P2 से लैंडो नॉरिस फेल डाउन टू P3. चार्ल्स लेक्लर्क ने उसे ओवरटेक किया. तो ये चेंज एग्जैक्टली कहां पे आया है ये देखना पड़ेगा. ये हमें देखने मिलेगा ऑब्वियसली आने वाले डच ग्रां प्री में संडे के. सो लुक, अभी कल क्या हो सकता है? लैंडो नॉरिस फ्रॉम पोल पोजीशन, कैन ही लीड ऑल द वे एंड टेक द डच ग्रां प्री विक्ट्री अगेन आफ्टर 2024? या पीछे 2 मर्सिडीज है जिसका पावर यूनिट बहुत स्ट्रांग है. ऑफ कोर्स मैक्लारेन में भी मर्सिडीज का पावर यूनिट है, लेकिन मर्सिडीज विद देयर पावर यूनिट एंड देयर एरोडायनामिक पैकेज, overall as a package is a very good car right now. It is the best car on the grid, जैसे हम बात कर रहे हैं. तो जॉर्ज रसल है P2 में dirty side of the track, P3 में किमी एंटोनेली clean side of the track, और उसने ऑलरेडी फ्रॉम क्लीन साइड ऑफ द ट्रैक एक ओवरटेकिंग मैन्यूवर, लैप 1 टर्न 1 मूव किया है स्प्रिंट रेस में. वो दूसरे मैक्लारेन पे था, ऑस्कर पियास्ट्री, जो स्प्रिंट क्वालिफाइंग में 4th पोजीशन में था, मेन रेस क्वालिफाइंग में भी 4th पोजीशन पे ही है. लेकिन किमी एंटोनेली उसने स्प्रिंट में P5 से P4 की एक जंप मारी थी ऑन ऑस्कर पियास्ट्री. अभी यहाँ पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है रेस में कि क्या किमी एंटोनेली वापस सेम ट्रिक इस्तेमाल करता है दूसरे मैक्लारेन पे, या वो ट्राई करता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि ये दूसरी मैक्लारेन है. इट इज नॉट ऑस्कर पियास्ट्री, इट इज लैंडो नॉरिस फ्रॉम द लीड. यू नेवर नो. लेकिन ऑफ कोर्स फरारी को भी इग्नोर नहीं कर सकते. P5 P6 एंड फरारी ने एटलीस्ट स्प्रिंट रेस में तो एटलीस्ट दिखाया कि वो सॉफ्ट टायर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है.
फरारी गाड़ी। और स्पीड या फिर पेस भी इतना कुछ बुरा नहीं था एक्चुअली। मे बी आफ्टर स्प्रिंट दे हैवंट रियली वर्कड ऑन एनीथिंग, और मे बी दे आर ट्यून्ड मोर टुवर्ड्स रेस पेस, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसलिए फरारी इसको भी काउंट आउट नहीं कर सकते। ओके, अभी अगर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ज़ैंडवुड की रेस, ये जीतने वाला बंदा, उसने रेस हमेशा पोल पोजीशन से शुरू की है। Zandvoort came back to the F1 calendar back in 2021. 2021 में पोल पोजीशन मैक्स वर्स्टैपेन विनर, मैक्स वर्स्टैपेन। 22-23 पोल पोजीशन मैक्स वर्स्टैपेन विनर, मैक्स वर्स्टैपेन। 24 पोल पोजीशन एंड विनर लैंडो नॉरिस। 25 पोल पोजीशन एंड विनर ऑस्कर पियास्ट्री। अभी 26 में पोल पोजीशन लैंडो नॉरिस। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग लैंडो नॉरिस seems to be in a very good position. Well, he is in the best position, P1, but he is also in a very good position to win the race. लेकिन ultimately, Mercedes, along with their power unit and aerodynamic package, cannot be ignored. Ferraris cannot be ignored. और जो क्वालिफाइंग ने हमें बताया कि the weather कुछ भी कर सकता है ना। अभी जैसे क्वालिफाइंग सेशन में जो बारिश की पॉसिबिलिटी थी, जिसके वजह से अपने टीम्स को अपने यूजुअल स्ट्रैटेजी से हटकर कुछ अलग करना पड़ा। तो अगर कल की रेस इट इज प्रेडिक्टेड टू बी अ कंप्लीटली ड्राई रेस, लेकिन अगर कल भी बारिश का थ्रेट अगर हो और अगर बारिश आए तो जरा वेरिएशन कुछ तो मिलेगा, कुछ तो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। टीम्स को अपनी स्ट्रैटेजी ऑन द फ्लो बदलनी पड़ेगी, ड्राइवर्स को भी अपनी प्रोसेस थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक फॉर। ये डच ग्रां प्री कंप्लीटली रिटन या फिर फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है। अभी अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी एक्चुअली ये टॉप 6 के नीचे, एग्जैक्टली नीचे, P7 मैक्स वर्स्टैपेन। मेरा प्रेडिक्शन, मैं अभी भी प्रेडिक्ट कर रहा हूं बिकॉज आई एम मैं थोड़ा बहुत फैन बॉय टाइप्स भी हूं। मैं अभी भी प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मैक्स वर्स्टैपेन डच ग्रां प्री जीतेगा। ओके, लेकिन अभी उसे अगर डच ग्रां प्री जीतनी होगी तो वो सिर्फ अगर उसने डच ग्रां प्री जीती तो वो सिर्फ डच ग्रां प्री नहीं जीतेगा। ही विल बी अचीविंग 3 थिंग्स। बेसिकली मीन्स मैक्स वर्स्टैपेन को बहुत ही बड़ा काम करना है, एक बहुत बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर। एक, उसकी होम ग्रां प्री कुछ आने वाले समय के लिए आखिरी बार जीतनी है उसे। 2, डच ग्रां प्री जीत के जिम क्लार्क का रिकॉर्ड ऑफ 4 डच ग्रां प्री विक्ट्रीज उसको मैच करना है। और 3, उसको हिस्ट्री को डिफीट करना है, उसे इतिहास को डिफीट करना है, उसको ज़ैंडवुड के रेपुटेशन को ब्रेक करना है। He has to become the one driver to win a Dutch Grand Prix not from a pole position. P7 से शुरुआत करके ये रेस जीतना, ये सिर्फ मुश्किल नहीं, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन टास्क है गाइस, या नामुमकिन टास्क है ये ऑलमोस्ट। लेकिन ज़ैंडवुड, मैक्स वर्स्टैपेन की होम ग्रां प्री, तो ऑरेंज आर्मी होगी स्टैंड्स में, एंड द वेदर, एनीथिंग कैन हैपन। और अगर बारिश गिरती है तो हमें पता है कि मैक्स वर्स्टैपेन बारिश में क्या बन जाता है वो बारिश में। सो देयर इज अ लॉट टू लुक फॉर। क्या होने वाला है ये मैं अभी बिल्कुल ही नहीं बता सकता। बहुत आसान है ये कहना कि ओके, हिस्ट्री को देखते हुए लैंडो नॉरिस रेस जीतेगा, लेकिन इस साल की मर्सिडीज देखो गाइस, और इस साल का किमी एंटोनेली देखो वो मर्सिडीज गाड़ी में। ही कैन शॉक लैंडो नॉरिस इन द मैक्लारेन, या फरारी जिसने सरप्राइजेस दिए ये टाइप। लुइस हैमिल्टन एक रेस जीत चुका है, चार्ल्स लेक्लर्क एक रेस जीत चुका है, और स्प्रिंट में फरारी ने सॉफ्ट टायर्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। तो फरारी कुछ भी कर सकती है। इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को ऑनेस्टली। आई एम अ फरारी फैन, आई स्वेयर आई एम अ फरारी फैन, लेकिन रियलिस्टिकली उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। लेकिन P7 मैक्स वर्स्टैपेन 99% इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन अगर बारिश हुई, ऑरेंज आर्मी इन द ग्रैंड स्टैंड्स एंड द होम हीरो द डच लायन मैक्स वर्स्टैपेन, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा पता नहीं। मेरा अभी भी प्रेडिक्शन यही है, मैक्स वर्स्टैपेन रेस जीतेगा। ओके,
रेस देखते हैं और बाद में मिलते हैं। अगर मैं सही रहूंगा तो फिर आई विल ग्लोट अबाउट इट, अगर मैं गलत रहूंगा तो फिर बात करेंगे कि मैं गलत क्यों था। लेकिन रेस में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ ज़ैंडवूट। लेट्स हैव दिस वन लास्ट डांस। ज़ैंडवूट, ये है F1।